छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे और वीरता, बुद्धिमत्ता एवं बलिदान की प्रतीक माने जाते हैं। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी सीबाई के पुत्र थे। संभाजी महाराज की जीवनगाथा त्याग, बलिदान और वीरता से भरी हुई है, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और निर्भीक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बेहद उच्च स्तर की थी। उन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने बुद्धभूषण नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रतीक है। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। सीबाई का निधन उस समय हो गया था जब संभाजी बहुत छोटे थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई के स्नेह में हुआ। वे बचपन से ही युद्ध कौशल, राजनीति और शासन में पारंगत हो चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई, जिसके बाद कई विरोधों के बावजूद संभाजी महाराज ने 1681 में मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके विरुद्ध कुछ दरबारियों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी तेज बुद्धि और सैन्य शक्ति से सभी विरोधों को शांत कर दिया। संभाजी महाराज का शासनकाल कठिन था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत आ गया और उसने मराठा शक्ति को कुचलने के लिए बड़ी मुहिम चलाई। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ अनेक युद्ध लड़े और कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुर्तगालियों, सिद्दियों और मुगलों के खिलाफ निर्णायक युद्ध किए। उनके द्वारा गोवा के पुर्तगालियों के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे ईसाई मिशनरियों की अत्याचारकारी गतिविधियों को झटका लगा। संभाजी महाराज के शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा। वे एक दृढ़, निडर और दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने जीवन भर धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। संभाजी महाराज ने केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि धर्मरक्षक के रूप में भी पहचान बनाई। जब औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, तब संभाजी महाराज ने स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्हें अंधा किया गया, जीभ काट दी गई, चमड़ी उधेड़ी गई, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक जय भवानी, जय शिवाजी का घोष करना बंद नहीं किया। उनका बलिदान भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद लेकिन गौरवशाली अध्याय है। 1690 में संभाजी महाराज को मुगलों ने विश्वासघात से सतारा के पास संगमेश्वर में बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने, यातनाएं देने और उनका मनोबल तोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। उन्होंने इस्लाम स्वीकारने से इनकार कर दिया और अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के लिए वीरगति को गले लगा लिया। वीरगति और अमरता। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को अत्यंत अमानवीय यातनाओं के बाद औरंगजेब ने मरवा दिया, लेकिन उनकी मृत्यु ने मराठाओं में आग जला दी। मराठा साम्राज्य ने आगे चलकर औरंगजेब को करारी शिकस्त दी और उसकी दक्षिण भारत की मुहिम असफल रही। संभाजी महाराज की वीरता, बलिदान और धर्मनिष्ठा ने उन्हें धर्मवीर की उपाधि दिलाई। उनकी मृत्यु के बाद भी वे लोगों के दिलों में जीवित रहे। आज भी महाराष्ट्र और भारत के कोने कोने में संभाजी महाराज को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। संभाजी महाराज की विशेषताएं। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साहसी और निर्भीक। युद्धभूमि में उनकी वीरता के उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। कुशल लेखक। वे एक विद्वान भी थे जिन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषण जैसे ग्रंथ की रचना की। धर्मरक्षक। उन्होंने बलपूर्वक धर्मांतरण का विरोध किया और अपने धर्म पर अडिग रहे। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक सच्चे राष्ट्रभक्त, योद्धा और धर्मरक्षक का प्रतीक है। उन्होंने अपने छोटे से जीवनकाल में जो कार्य किए, वह आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई भी कीमत छोटी होती है। आज भी जब उनकी गाथा सुनाई जाती है तो आंखें नम हो जाती हैं और हृदय गर्व से भर उठता है। वे केवल मराठों के नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के गौरव हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय।